जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हैं मेरे सारे शेर और शेरनियाँ। आप सभी का बहुत बहुत आभार और स्वागत है मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर प्यारे बच्चों। फाइनली एयरफोर्स ने रिजल्ट जारी कर दिया है और बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो गया है। प्यारे बच्चों, जिन सभी बच्चों के बाई ग्रुप में 2 और 2.5 नंबर भी ज़्यादा हैं और एक्स ग्रुप में 3 से 3.5 नंबर ज़्यादा हैं, मैं आप सभी को बता दूं आज तक बाई ग्रुप की कट ऑफ 2.5 नंबर से ज़्यादा नहीं बढ़ी है। सेकेंड 2023 में 2.5 नंबर बढ़ी थी जब रिटिन का कट ऑफ 40.5 गया था और एक्स ग्रुप में 3 से 3.5 नंबर ज़्यादा है। तो आप फेज सेकंड की तैयारी को पूरे दम से करिएगा। मैं ये भी आपको बता दूं, जनवरी के लास्ट वीक से पहले फेज सेकंड नहीं होगा, फरवरी के फर्स्ट वीक तक हो सकता है, उससे पहले पॉसिबल नहीं है। मतलब हमारे पास 2.5 से 3 महीना पर्याप्त समय है। इस समय को प्लीज आप ऐसे ही जाया ना करें। एयरफोर्स सेकंड 2026 सबसे बड़ी बात ये सेकंड पार्ट में लेकर आया हूं। उस दिन मैंने आपको टॉपिक बताए थे टॉप 35 टॉपिक्स, आज मैं उनमें से भी लेकर आया हूं। ये वो टॉपिक हैं यार, आप कुछ नहीं करना चाहते, यदि आपने सिंगल एक टॉपिक नहीं किया और आप इन टॉपिकों को कर लेते हैं, आपके फेज सेकंड को होने से कोई नहीं रोक सकता। या आप इनको भी नहीं करना चाहते हैं कि सर क्या तरीका है, केवल सुधीर डिफेंस एकेडमी में आ जाइए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 50 to 60 टॉपिक्स पर कम से कम 300 बार डिबेट यहाँ कराने के बाद, प्रॉपर एसआरटी कराने के बाद, प्रॉपर फिजिकल, फिर आपको फेज सेकंड की टेंशन नहीं है। टॉप 30 जीडी टॉपिक्स कौन कौन से हैं, इनके नाम मैं बता रहा हूं। यदि आपने ये कर लिए, आपको कोई रोक नहीं सकता, ये मैं आपसे वायदा कर रहा हूं और दावा भी कर रहा हूं, क्योंकि मैं पिछले 10 साल से इसके लिए स्पेशली पढ़ा रहा हूं। प्यारे बच्चों, पहला टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान से देखते चलिएगा। मैं सभी टॉपिकों को थोड़ा सा ओवरव्यू करके बताऊंगा। इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया। आज सोशल मीडिया का जमाना है प्यारे बच्चों, इसके ऊपर कई बार ये टॉपिक पूछा जा सकता है। क्या फर्क पड़ता है यूथ पर, आजकल समाज पर सोशल मीडिया का। सेकंड टॉपिक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पिछली बार अम्बाला पर, जोधपुर पर, कई सारे एयरमैन सिलेक्शन सेंटर एएससी पर जहां आपका फेज सेकंड होगा, ये टॉपिक पिछली बार भी आया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत ज़्यादा चर्चा है एआई के। अगली जो दुनिया है वो एआई की होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला हो गया रिजर्वेशन सिस्टम। भारत में जो कास्ट रिजर्वेशन सिस्टम है, क्या सच में रिजर्वेशन शुड बी डन और नॉट, और रिजर्वेशन इज अ गुड और अ बैड कॉन्सेप्ट फॉर अ डेवलपिंग नेशन लाइक इंडिया? क्या सच में ये ठीक है? वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव। अमेरिका में भारत की तरह अलग अलग चुनाव नहीं होते, एक साथ चुनाव होते हैं 4 साल में। इसीलिए भारत में एमपी एमएलए प्रधानी सबके अलग अलग चुनाव होते हैं। तो क्या ये भारत जैसे देश के लिए होना चाहिए? प्लास्टिक बैन इन इंडिया, भारत में प्लास्टिक बैन बहुत जरूरी है। पीयर प्रेशर, एक पैसा प्रेशर जो सामाजिक प्रेशर होता है, जो लोगों पे थोपा गया प्रेशर होता है, कंपटीशन का प्रेशर, क्या वो सच में अच्छी चीज़ है? वोटिंग शुड बी मैंडेटरी और नॉट, क्या भारत जैसे देश के लिए सभी नागरिकों को वोट देना मैंडेटरी या जरूरी होना चाहिए? ड्रोन टेक्नोलॉजी ने पूरी ही क्रांति ला दी है। सब कुछ ड्रोन से किया जा रहा है, ड्रोन से ही खेती की जा रही है, ड्रोन से ही शॉपिंग की जा रही है। इंपोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, 10वां टॉपिक। जिंदगी में अनुशासन का क्या महत्व है? व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन आवर लाइफ? व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन ऑन द यूथ? ई लर्निंग वर्सेस क्लासरूम पढ़ाई, सब कुछ बदल दिया है। ऑफलाइन कोचिंगें जहां पहले चलती थी सब खत्म हो गई और आज ऑनलाइन कोचिंगों ने रूप ले लिया है। अगले में बात करूं टॉपिकों की प्यारे बच्चे, तो अगला टॉपिक होगा जैविक खेती वर्सेस मशीनरी खेती। आज के युवा दौर में जहां विदेशों में मशीनरी खेती हो रही है, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गए और उनसे खेती हो रही है, और एक तरफ अभी भारत में ऑर्गेनिक खेती ही होती है, इससे पैदावार कम भी होती है। किसका जमाना है? स्टबल बर्निंग, किसानों द्वारा पंजाब और हरियाणा में पराली जलाई जाती है, बहुत बड़े लेवल पर प्रदूषण किया जाता है। उसके और भी नुकसान है और उसके और भी अल्टरनेटिव हैं, लेकिन किसान इसी को करते हैं। क्या ये सच में ठीक है? अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पॉल्यूशन, जनसंख्या वृद्धि। मिलिट्री ट्रेनिंग शुड बी कंपलसरी और नॉट फॉर अ डेवलपिंग नेशन लाइक इंडिया। भारत जैसे देश में क्या मिलिट्री ट्रेनिंग होनी चाहिए? क्या सभी को मिलिट्री ट्रेनिंग से गुजरना चाहिए? पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, भारत में जनसंख्या घनत्व बढ़ता जा रहा है, जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, क्या इसको रोकना ठीक नहीं होगा? रोल ऑफ स्पोर्ट्स इन स्कूल, स्कूल में हमारे भारत जैसे देश में स्पोर्ट्स की कंडीशन बहुत खराब है। इवन इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, इवन वी आर हार्डली एबल टू सिक्योर अ सिंगल गोल्ड मेडल। व्हाई? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ
आई मीन लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट स्पोर्ट्स फ्रॉम स्कूल डेज। आगे चलते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी, द इंपॉर्टेंस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। याद रखना बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और ये जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है लिमिटेड रिसोर्स के लिए है भाई। हमें सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, हमें हाइड्रोलिक एनर्जी हो गया, इनका ज्यादा से ज्यादा वी हैव टू मैक्सिमाइजिंग द यूजेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। रियलिटी टीवी शोज आते हैं क्या बच्चों पे, सच में क्या वो रियलिटी टीवी शोज, उनका क्या फर्क पड़ता है बच्चों पे? सीसीटीवी कैमरा, क्या उपयोग है क्या दुरुपयोग हैं? ई गवर्नेंस, हर चीज को ऑनलाइन कनेक्ट करना, हर चीज को जोड़ना बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा बच्चों के मन में। सर ये मैं कैसे तैयार कर पाऊंगा? मैंने ऑनलाइन पढ़ा है, लेकिन यार आपको 1% डाउट है, बाई ग्रुप में आपके 2 से 2.5 नंबर भी हैं प्यारे बच्चे। अब सोचना भी मत, सीधे सुधीर डिफेंस एकेडमी आ जाओ। 30 दिन में, ये मैं दावा कर रहा हूं, 239 बच्चे आए थे, 221 बच्चों ने फिजिकल भी क्लियर किया, एसआरटी भी क्लियर किया, ग्रुप डिस्कशन भी क्लियर किया, और मेडिकल डेट जिनको मिले। लेकिन मेडिकल में कुछ बच्चे आउट हो गए री मेडिकल के दौरान। आप यदि चाहते हो कि सर क्या हमें बैच मिल जाएगा, आप जब भी आओगे आपको नया बैच मिलेगा, क्योंकि एक बैच में केवल 20 बच्चे पढ़ाता हूं मैं। एक बैच में आप कभी भी आ जाओ, आपको 20 बच्चे पढ़े हुए मिल जाएंगे, और अब जब भी आ रहे हो आपको नया ही बैच मिलेगा, क्योंकि 100 बच्चों का बैच नहीं होता, केवल 20 का होता है, जो अगले 2 दिनों में बच्चे आ जाते हैं मेरे पास और बीच बैच कंप्लीट हो जाता है, और वो लंबे समय तक चलता रहता है, जहां आपको सब कुछ मिल रहा होगा प्रॉपर, रहना खाना उत्तम क्वालिटी का, फिजिकल हो गया, मेडिकल चेकअप हो गया, हमारा खुद का प्री मेडिकल सेंटर है एसजे प्री मेडिकल सेंटर। शायद ही आपको कोई मेडिकल और उसके बारे में इतना बता पाए। ग्रुप डिस्कशन तो एक ग्रेड का है, जो बच्चे मेरे से पढ़े आप उनके नंबर ले सकते हो। भारत में शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जहां से बच्चे मेरे पास ना आते हों। अभी भी 2 दिनों में जब से रिजल्ट आया है 40 बच्चों ने विजिट किया और 20 बच्चे आ चुके हैं। फेज सेकंड के बैच अनाउंस हो रहे हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन है फीस का। रहना खाना फिजिकल मेडिकल चेकअप, 3 तरह के बैच हैं सर, 25 दिन 30 दिन और 40 दिन। 25 दिन का खर्चा 12,500, 30 दिन का खर्चा 15,000, 40 दिन का खर्चा 18,000। सर इसमें क्या है? इसमें टोटल सब कुछ है, इसके अलावा 10 रुपए भी आपको पेमेंट नहीं करना। इसके अलावा 10 रुपए भी पेमेंट आपको नहीं करना है। 25 दिन 12,500, 4 साल से सेम फीस है। 30 दिन 15,000 और 40 दिन 18,000। जो घर से आना चाहते हैं उनके लिए 25 दिन का 7,500, 30 दिन का 9,000, और जो हॉस्टल नहीं लेना चाहते, जो पास के बच्चे हैं, उनके लिए ये फीस स्ट्रक्चर है 25, 30 और 40 दिन के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले मैं बैच की बात करूं, आई मीन अगले टॉपिक की, 23वां टॉपिक, ऑनलाइन शॉपिंग वर्सेस ऑफलाइन शॉपिंग। आजकल बहुत तेजी से ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज है, जिससे ऑफलाइन मार्केट पर बहुत फर्क पड़ा है। स्टूडेंट यूनियन, आजकल बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के चुनाव किए जाते हैं। आगे चल के वो छात्र संघ युवा नेता मंत्रिमंडल और बड़े बड़े पार्टीज में बड़े बड़े नेता बनते हैं। क्या सच में ये होना चाहिए? यूनिवर्सिटीज में कॉलेजेस में क्या स्टूडेंट यूनियन होना चाहिए? ई व्हीकल्स, आजकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का जमाना है। अगले 50 सालों में पेट्रोल की गाड़ी डीजल की गाड़ी लगभग खत्म हो जाएंगी दुनिया से, और केवल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का जमाना मजबूरी में करना भी पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। रीमिक्सिंग ऑफ म्यूजिक, पुराने गानों को निकालकर नए गाने बनाए जा रहे हैं, बार बार रिपीटेशन हो रहा है मूवीज में। क्या सच में रीमिक्सिंग ऑफ म्यूजिक और रीमेक ऑफ म्यूजिक क्या सच में गुड कॉन्सेप्ट है? क्या म्यूजिक की इसकी जो आइडेंटिटी है, क्या पुराने म्यूजिक की आइडेंटिटी बनी रहती है, उससे खत्म हो जाती है, डिग्रेड हो जाता है? को एजुकेशन, सह शिक्षा, ये वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो कम से कम 5-5 बार पूछे गए हैं। लड़के लड़कियों का साथ पढ़ना भारत जैसे देश में या अन्य देशों में कितना जरूरी है? को एजुकेशन, डिजिटल अरेस्ट, online frauding, the cases of online frauding and cyber crime is continuously increasing day by day by the advancement of advanced technology। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ऑनलाइन स्कैम और फ्रॉडिंग बढ़ते जाएगी। उससे बचने के लिए आपको क्या करना होगा? ओटीटी वर्सेस थिएटर, बहुत बड़ी बात। पहले सब लोग थिएटर में जाते थे मूवी देखने के लिए, कोई जानता नहीं था ओटीटी क्या होता है, और अभी ऑनलाइन ओपन लेवल के प्लेटफॉर्म आ गए, नेटफ्लिक्स हो गया, जियो हॉट स्टार हो गया, इन सब ने बहुत बड़े लेवल पर थिएटर का नुकसान किया है। लोग घर बैठ के सारी वेब सीरीज, हॉलीवुड बॉलीवुड सब मूवी, सारे एपिसोड, सारे सीरियल, सब कुछ इन पर अवेलेबल है। दोनों में कितना बदलाव है, किस लेवल पर काम कर रहे हैं? ओल्ड एज होम, भारत जैसे देश के लिए, इंडिया एज अ कंट्री ऑफ रिचुअल्स एंड मेंटल बैकग्राउंड्स, क्या सच में ओल्ड एज होम्स आर द नीड ऑफ आवर कंट्री?
इट इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट इन इंडिया बिकॉज ये जरूरी है। भारत जैसे देश में लोग आगे बढ़ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए वो बूढ़े बड़े लोगों को अपने साथ रखना नहीं चाहते। इस टाइम भारत में बहुत तेजी की संख्या में मम्मा पापा वृद्ध लोग अपने बच्चों के साथ या परिवार वालों के साथ ना रह के वृद्ध आश्रम में रह रहे हैं, क्योंकि आपस में बन नहीं रही है। क्या सच में ये जरूरी है या नहीं है? ये वो टॉपिक है प्यारे बच्चों, आपने पढ़ लिए तो मैं 100% चैलेंज कर सकता हूं कि कोई आपको रोक नहीं सकता। और यदि गलती से भी आप सुधीर डिफेंस एकेडमी आ गए गलती से, तो आप समझ लो फेज सेकंड आपका क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार एंड लव यू ऑल।